अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अश्शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर आए तो सिर्र आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्र आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। उस मोहसन आजम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। हो करोड़ों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो करोड़ों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लोगों को दिया पैगाम सकूं और तूफानों के रुख मोड़ दिए। सामईन ज़ी वक़ार, बाइज्जत धरती के बाइज्जत बासियों, स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, खुतबाए उज़्ज़ाम, मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान, चौधरी साहिबान और मजमे में मौजूद मेरे गैरतमंद गयूर मुसलमान दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक और फजल से आपके इस इलाका में
दीन की निस्बत से सैयदुल कौनैन के उन्वान से आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ है खालिक लम यज़ल हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। हक सच कहने के बाद हम सबको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पैदा करने से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों को जमा किया। जमा करने के बाद अंबिया की रूहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाल किया, ए अंबिया की रूहो, मैं तुम्हें नबुव्वत देकर दुनिया में भेजूंगा। जब मैं तुम्हें नबुव्वत दे दूं, जब दुनिया में तुम्हारे सर पर नबुव्वत का ताज रख दिया जाए, जब तुम्हारे पास जिब्राईल अहकामात लेकर आए, तुम्हारी उम्मत कहा को माने, तुम्हारी नबुव्वत का सिलसिला चल जाए। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया की रूह से एक वादा ले रहे हैं और कह रहे हैं, ए अंबिया की रूहो, अगर तुम्हारे नबुव्वत के दौर में सैयदुल कौनैन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अपनी नबुव्वत और रिसालत और किताब को नहीं देखना बल्कि मोहम्मद के तरीके को देखना है। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया से यह वादा लिया और वादा लेकर हर नबी दुनिया में आया। आने के बाद दुनिया में आकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतजार करता रहा। आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जन्नत में तो मोहम्मद का लफ्ज लिखा हुआ देखा था, जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात न हो सकी। जाते जाते अपने बेटे को सैयदुल कौनैन का तरीका और नाम बताकर गए। बेटा अगर जिंदगी में आ जाए, हिदायत और कामरानी उसी के तरीके में है। दुआए कबूल न हो तो रब से मोहम्मद का नाम लेकर दुआ करना। सामईन ज़ी वक़ार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह का इंतजार, आपके बाद आने वाले नबियों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतजार के साथ साथ ख्वाहिश जाहिर की, रब्बा इंतजार तो बहुत, उसकी उम्मत में ही पैदा कर दे, उम्मत में ही हिस्सा दे दे। चुनाचे 1,24,000 नबी रब के वादे के जरिए अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतजार करते रहे कि नबी इसके दौर में नहीं, मेरे दौर में आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे। 1,24,000 नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इंतजार में रहे और 1,24,000 सहाबा मोहम्मद के दीदार में रहे। सामईन ज़ी वक़ार, यहां पर जमाते नबी, अंबिया की जमात इंतजारे मोहम्मद में रही और ये सहाबा की जमात दीदारे मोहम्मद में रही। सामईन ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो जाना, कहा जाता है कि आदमी आंख से बनता है, इंसान आंख से बनता है, हयादार है आंख से बनेगा, बेहया है
आंख से बनेगा। उस्ताद का अदब करने वाला है, आंख से बनेगा। उस्ताद की बेअदबी करने वाला है, आंख से बनेगा। इधर आ, नबी का सहाबी है तो आंख से बनेगा। सहाबी होने के लिए यही शर्त है कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को अपनी आंख से देखा और ईमान पर ही दुनिया से रुखसत हो गया। सामईन ज़िवकार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर वो कुफार जो सिर्फ मक्का में आए हैं, पता कोई नहीं कि नबी कौन है, लेकिन किसी ने कह दिया कि उधर न जाना, कोई गया तो वापस नहीं आता। उसने कहा चलो देख कर तो आए कि कौन है। जब देखने गया तो गुलाम बनकर आया। सामईन ज़िवकार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1,24,000 सहाबा की जमात में से अल्लाह ने बाज को आला मर्तबा दिया है। जो फतह मक्का से पहले ईमान लेकर आए, अल्लाह ने उनको आला दर्जा दिया है। जो बदर में साथ रहे, अल्लाह ने उनको आला दर्जा दिया है। बदर में से भी जो 10 थे जिनको जन्नत की बिशारत सुनाई, उनको आला दर्जा दिया है। उन 10 में से भी अल्लाह ने 4 को आला दर्जा दिया है। उन 4 में से भी जिनको बेटियां दी हैं, उनको भी आला दर्जा दिया है। जिनसे बेटियां ली हैं, उनको भी आला दर्जा दिया है। अल्लाह ने अपने सहाबा को, नबी के सहाबा को नवाजा इस तरह है कि आज भी नबी के साथ सुनाया है। यह रब का नूर था। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ये रब है, आसमान और जमीन का नूर है। इस नूर की पैरवी के लिए, इस नूर की हिदायत के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। जमाते सहाबा को है, इसी नूर की हिफाजत के लिए। कभी बदर के मार्के में सहाबा लड़े हैं, कभी ओहद के मार्के में सहाबा लड़े हैं इसी नूर को बचाने के लिए। कभी उन्होंने अपनी गर्दनें पेश कर दी है, कभी अपने बच्चे पेश कर दिए हैं। वजह क्या है? ये रब का नबी है, ये रब का पैगंबर है। इसकी जान से अजीज मेरी जान हो नहीं सकती, इसके खून से अजीज मेरा खून हो नहीं सकता। तू कहेगा नबी दुनिया से चले गए, नबी के मिंबर पे कब्जा कर लिया गया। तू कहेगा नबी के मुसल्ले पे कब्जा कर लिया। इधर आ, ये नबी का दौर है, नबी मौजूद है। नबी कहते हैं आ मेरे मुसल्ले पे, अबू बकर इमामत करवाएगा। नबी कहते हैं जमात करवाएगा, अबू बकर करवाएगा। तू कहता है अबू बकर मिंबर ले गया, अबू बकर मुसल्ला ले गया। इधर आ, कंधों पे बिठाकर अबू बकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले गया। सामईन ज़िवकार, बोहतान लगाने वाला तो लगा दे, कहने वाला तो कह दे कि नहीं अब्बा मेरे हक में वसीयत करके गए हैं, लेकिन शरीयत तो पैमाना तोल के रखती है। कहने वाला तो कह दे कि मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है, अब घर बहरिया टोन वाला मेरे हिस्से में आए। लेकिन अगर बाप खुद नाम करके चला जाए, कहने वाले तो बड़ा कुछ कह सकते थे कि नबी के बाद किसी ने मुसल्ले पर आकर इजारादारी चलाई है, नबी के बाद हक तो किसी और का था। इन्होंने बनी सकीफा में जाकर अपनी सियासत चलाई है। देख तो सही, नबी मौजूद है, पीछे सफ में खड़े हैं, मुसल्ले पे अबू बकर खड़ा है। और आगे देख तो सही कि मुसल्ले पे हजरत अबू बकर खड़े हैं और इधर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं। हजरत अबू बकर ने पीछे हटना चाहा कि मैं मुसल्ला मिंबर खिलाफत छोड़ दूं। हुजूर ने कहा अबू बकर उधर ही ठहर जा।
और पास बैठकर हुजूर ने नमाज अदा की। कहने का मकसद यह है कि कोई किसी पे एतमाद करे, कर सकता है, लेकिन मेरे नबी ने किसी पे एतमाद किया है तो आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक उसको कहते हैं। सामईन ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की बात हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा की बात हो, इर्मी यासाद फिदा का अबी व उम्मी के नारे लगे। ओहद के मकाम पर जब हुजूर के खालाजाद भाई हजरत साद तीर चलाए, हुजूर फरमाए इर्मी यासाद, सात तीर चलाता जा, तुझ पर मोहम्मद के मां बाप कुर्बान हैं। ये वो दौर है जब बचाने वाले हजारों में हैं, तीर चलाने वाले साद मौजूद हैं, तलवार चलाने वाले मुजाहिद मौजूद हैं, लेकिन मेरे नबी तन्हा निकलकर गलियों से जाकर अपने आप को छुपाकर अगर किसी के दरवाजे पे जाए, कोई और नहीं, उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सामईन ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो अस्वद अंसी का सर लेकर आए? कौन है जो गुस्ताखे नबी को पकड़ के लेकर आए? मैं पूछता हूं या रसूल अल्लाह, बताइए तो सही, समझाइए तो सही, क्या मामला है? कहा हुजूर ने मुझे खत्म नबूवत की शान दी है। अल्लाह ने मुझे बात नबी की शान की थी, जब बात नबी के पैगाम की थी, जब बात नबी के आजान की थी, अगर नबी का जिहाद था, नबी की फजीलत है। हजरत हमजा ने अपने जिस्म के टुकड़े पेश किए हैं। जब बात नबी की अजान की थी, हजरत बिलाल ने अजान देकर हक अदा किया है। अगर बात नबी के सखावत की थी, हजरत उस्मान ने सखावत का बाब खोलकर हक अदा किया है। अगर बात शुजाअत की थी, हैदर कर्रार ने किरदार अदा किया है। जब बात नबी की जात की थी, जब बात नबी के जिस्म की थी, जब बात नबी के वजूद की थी, जब बैतुल्लाह के सामने नबी के वजूद पर हमला हो रहा था, कोई और नहीं, उस वक्त में भी आगे कोई बड़ा था, उसे अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। आगे बढ़ा था, अबू बकर था, नबी को बचाया था, अबू बकर था, साथ निभाया था, अबू बकर था, कार में गया था, अबू बकर था, कंधों पे उठाया था, अबू बकर था, मुसल्ले पे गया था, अबू बकर था, मुसल्ले का वारिस वो बना था, अबू बकर था, जिसके घर में नबी दुल्हा बन के गया था, वो अबू बकर था। सामईन ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बताइए तो सही, आपको मोहब्बत किससे है? बताइए तो सही, आपको मोहब्बत किससे है? फरमाया अबू बकर की बेटी आयशा से है। कहा नहीं नहीं, मर्दों में बताइए। कहा आयशा के बाप अबू बकर से है। हजरत आयशा फरमाती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए और बड़े खुश थे, और मुझे कहने लगे, आयशा मांग क्या मांगती है, पूछ क्या पूछना चाहती है? तो हजरत आयशा ने कहा, इजाजत हो तो अपने बाप से मशवरा कराऊं, अपने वालिद से मशवरा कराऊं। इजाजत ली, हजरत अबू बकर के पास पहुंची और कहा कि आज रहमत बड़ी जलाल में है। हुजूर ने कहा है जो पूछना चाहते हो पूछो, आपसे मशवरा के लिए आई हूं। हजरत अबू बकर ने बताया, रसूलुल्लाह के पास गई, कहा अपने वालिद से मशवरा कर आई हूं। हुजूर ने कहा पूछो। कहा या रसूलुल्लाह, मेरे बाप ने यह मशवरा दिया है
कि आपको जब अल्लाह ने अर्शों से उठाकर फर्शों पे बुलाया था, जब रब ने आपको अपने करीब किया था, तो बताइए तो सही कि रब ने आपसे क्या बातें की थी। हुजूर मुस्कुराए कि मेरे यार का इंतखाब भी कैसा है। तो हजरत आयशा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा उन बातों में से एक बात यह है कि अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को यह बताया कि जिसने दो मुसलमानों के दिल जोड़े, अल्लाह ने उस पर जन्नत को फर्ज कर दिया है। हजरत आयशा कहती है, मैं खुशी से निकली और मैंने जाके अपने वालिद को बताया कि बाबा आपके मशवरे से हुजूर से पूछा था, हुजूर ने यह बताया है, मैं बड़ी खुश हूं। हजरत आयशा कहती है, मैंने जब अपने वालिद के चेहरे को देखा, मेरे वालिद खुश न थे, आंखों से आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा आयशा तूने दूसरा रुख नहीं देखा, जिसने दिल जोड़े उस पे जन्नत फर्ज है, जिसने दिल तोड़े उस पर जहन्नुम फर्ज है। यह है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी फिरासत अल्लाह ने उन पर खोल दी थी। सामईन ज़ी वक़ार, हुजूर की दो किस्म की जिंदगी है, एक बाहर की जिंदगी, एक घर की जिंदगी। बाहर की जिंदगी लेनी है अबू बकर से मिलेगी, घर की जिंदगी लेनी है आयशा सिद्दीका से मिलेगी। हुजूर ने बिस्तर पर आराम कैसे किया, आयशा से मिलेगा। हुजूर उठे कैसे थे, आयशा से मिलेगा। हुजूर जागे कैसे थे, हजरत आयशा से मिलेगा। हुजूर ने सजदा लंबा किया, हजरत आयशा से मिलेगा। हुजूर ने तहज्जुद कब पढ़ी, हजरत आयशा से मिलेगा। हुजूर उठे कब थे, हुजूर ने आटा कब गूंदा था, हुजूर ने रोटियां कैसे बनाई थी, हुजूर ने आयशा के साथ पेड़े कैसे बनाए थे, हुजूर ने तंदूर में रोटियां कैसे लगाई थी, हुजूर ने तहज्जुद के लिए अपने सजदे कैसे किए थे, बिलाल दरवाजे पे कब आया था, हुजूर को सोते हुए कब देखा था, हुजूर ने उठकर बिस्तर को कैसे छाड़ा था, बिस्तर को बिछाया कैसे था, सर पे तकिया लगाया कैसे था, सोए कैसे थे, किस करवट पे थे, उठे कैसे थे, गुस्ल कैसे किया था, पानी का इस्तेमाल कैसे था। हर चीज के लिए अगर समझना है, जरूरी है आयशा के दर पे आना पड़ेगा। हुजूर बाहर कैसे गए थे, अबू बकर को पूछ। हुजूर चले कैसे थे, अबू बकर से पूछ। हुजूर लड़े कैसे थे, अबू बकर से पूछ। हुजूर ने तलवार कैसे उठाई थी, अबू बकर से पूछ। हुजूर लड़े कैसे थे, अबू बकर से पूछ। हुजूर बदर में कैसे गए, अबू बकर से पूछ। बात यह है, बाहर की जिंदगी अबू बकर के साथ है, घर की जिंदगी आयशा के साथ है। आज जमीन में अबू बकर साथ है, जिस घर में है वो आयशा का घर है। सामईन ज़ी वक़ार, हमें दो जगह से दीन मिला है। कितनी जगह से भाई, कितनी जगह से भाई? एक को सहाबा कहते हैं, दूसरे को अहले बैत कहते हैं। और सहाबा किसको कहते हैं, अहले बैत किसको कहते हैं? नबी के अहले बैत घर वालों को कहते हैं और सहाबा दर वालों को कहते हैं। जो नबी के घर के साथ जुड़ गए उनको अहले बैत कहते हैं, जो नबी के दर के साथ जुड़ गए उनको जमाते सहाबा कहते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात इन दोनों को अपने ईमान का हिस्सा कहते हैं। और मैं ये जरूरी समझता हूं कि आपके इल्म में हो कि अहले बैत के मरातिब क्या है और कौन कौन है। अहले बैत का सबसे पहला रुतबा अज़वाज मुतहरात का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज का, आपकी 11 बीवियों का। दूसरा रुतबा आपकी औलाद का, आपकी 4 बेटियों का। तीसरा रुतबा आपके नवासे और नवासियों का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बेटी
हजरत ज़ैनब, इनका निकाह हजरत अबुल आस से हुआ। अल्लाह ने 2 बच्चे अता किए। बेटे का नाम अली बिन अबुल आस, बेटी का नाम उमामा रखा गया। उमामा कौन है? हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली से निकाह उमामा का हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी बेटी हजरत रुकैया, इनका निकाह हजरत उस्मान से हुआ। अल्लाह ने एक बेटा अता किया, नाम अब्दुल्ला रखा गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, इनका निकाह हजरत उस्मान से हुआ। अल्लाह ने कोई औलाद न दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौथी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली से हुआ। अल्लाह ने 6 बच्चे अता किए, 3 बेटे अता किए, 3 बेटियां अता की। बेटे का नाम हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मोहसन। बेटियों का नाम ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। मैं नबी के अहले बैत को मानता हूँ, नबी की अज़वाज को मानता हूँ, नबी की बनात को मानता हूँ, नबी की औलाद को मानता हूँ, नबी के नवासे और नवासियों को मानता हूँ। मैं नबी की अज़वाज में 11 के 11 सबको मानता हूँ। तो सबका इनकारी हो। मैं नबी की बेटियों को सबको मानता हूँ। तो 3 का इनकारी हो। मैं नबी के नवासे और नवासियों में सबको मानता हूँ। तो 2 का इकरारी हो, बाकियों का इनकारी हो। बात यह है, मैं नबी के अहले बैत को मानूं, सारों को मानूं, नबी की जमात को मानूं, सारों को मानूं, आयशा को भी मानूं, हफ्सा को भी मानूं, जमात सहाबा में से बिलाल हबशी को भी मानूं। सामईन ज़िवकार, हुजूर के अहले बैत में सबसे पहली अज़वाज क्या है भाई? नबी की बीवियां क्या है भाई? और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 बीवियां भाई। कितनी भाई? कितनी भाई? उसके बाद हुजूर की बेटियां, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी बेटियां भाई? कितनी भाई? अब इसके बाद है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे और नवासियां। हुजूर की पहली बेटी के घर में 2 बच्चे हुए, दूसरी बेटी के घर में 1 बेटा हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा के घर में 6 बच्चे हुए, तादाद बनी 9। हम हुजूर के नवासे और नवासियां 9 के 9 को सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। जिस तरह नबी के नवासे होने की शान हजरत हुसैन की है, इसी तरह नबी के नवासे होने की शान अली बिन अबुल आस की भी है। और सबको मानते हैं, किसी का इनकार नहीं। और जो इनकार करे हम उसको मुसलमान भी, जो नबी के अहले बैत को ना माने हम उसको मुसलमान भी, और जो नबी के सहाबा को ना माने हम उसको मुसलमान भी नहीं मानते। हम उसी को मानते हैं जो सबको मानते हैं। सामईन ज़िवकार, पाकिस्तान में एक अरसे से 1985 6 सितंबर से हम इस बात की मेहनत कर रहे हैं कि नबी के अहले बैत को भी मानो, नबी के असहाब को भी मानो, सारों को मानो। और दुनिया में किसी को ना मानना भी अकीदा है। जो खुदा को नहीं मानते वो भी तो है। किसी को ना मानना भी अकीदा है और किसी को मानना भी अकीदा है। हम खुदा को मानते हैं, रब्बुल आलमीन को मानते हैं, हिंदू पत्थर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। किसी चीज को मानना भी अकीदा है, किसी को ना मानना भी अकीदा है, लेकिन गाली तो अकीदा कोई नहीं। हम इसी बात का एक तसलसल रखते हैं कि गाली किसी अकीदे का नाम नहीं। और खास तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को हो, अहले बैत को हो, सहाबा इकराम को हो, यह कतन बर्दाश्त नहीं। और इसी जद्दोजहद में हमने एक अरसे से मेहनत की है। और सिर्फ अवामी मेहनत नहीं, हमने कानूनदारी की मेहनत भी की है, इदारा जाती मेहनत भी की है।
हम पाकिस्तान की जमहूरियत के जरिए, असेंबलियों के जरिए मेहनत को मानते हैं। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है। हम ये समझते हैं यहां का मसाइल असेंबली के जरिए है। असेंबली में पहुंचना अवाम के नुमाइंदे का हक है। हक नवाज ने असेंबली का इलेक्शन लड़कर बताया था, मैं कानून की जंग को अपनी सबसे बड़ी जंग समझता हूं। इसारुल कासमी ने इलेक्शन जीतकर असेंबली में जाकर बताया था, हम कानून का सहारा चाहते हैं। आजम तारक ने असेंबली में जाकर बिल पेश करके बताया था, हम सहाबा के तहफ्फुज के लिए कानून चाहते हैं। अल्लाह ने दिन दिखाए, वही असेंबली है। कानून पास हुआ, सहाबा की अजमत का झंडा फिर लहरा गया। सामईन ज़ी वक़ार, जब ईरान, जब यमन, फलस्तीन, जब मलेशिया की असेंबलियों ने यह बात की कि हमारा भी वही कहना है, हमारा भी वही बात है कि जो अहले बैत को नहीं मानता, हम भी उसे मुसलमान नहीं मानते। पहले यह बात मस्जिद के मेहराब तक उठ चुकी थी। अल्लाह ने हक नवाज के खून की बरकत से इस आवाज को असेंबलियों तक पहुंचाया, और सिर्फ असेंबली तक नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के मिंबर तक पहुंचाया। सामईन ज़ी वक़ार, और आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि आपके जिला चनियोट में इंशाअल्लाहुल अज़ीज 2024 के इलेक्शन में आपकी जमात, आपके जिम्मेदारान भरपूर हिस्सा लेंगे, और वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, चनियोट से वही जाएगा जो सहाबा का झंडा असेंबली में उठाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज, इस पर कायदीन अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। यहां चनियोट में जिन जगह पर अपने नुमाइंदगे पेश करने हैं, उनका भी इंतखाब हो रहा है। जिनके साथ इत्तेहाद करना है, उसका भी नज़म बनाया जा रहा है। आपके दरवाजे पर कोई वोट की पर्ची के लिए आए, उसे पूछना, पर्ची जरूर देंगे, बता असेंबली में अबू बकर का दिफा करेगा या नहीं करेगा? तेरा साथ जरूर देंगे, बता जब बात अमीर मुआविया की आएगी तो साथ देगा या नहीं देगा? और इंशाअल्लाहुल अज़ीज वो वक्त आएगा जब असेंबली में सियासत अमीर मुआविया का नारा लगेगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हक नवाज इसार अल्लामा ज़ियाउर रहमान की खून की बदौलत जो आजम तारक ने असेंबली में आवाज उठाई थी, अल्लाह ने आखिर तक पहुंचाई। आज असेंबली ने कहा है जो बिल आजम तारक ने पेश किया था उसी के साथ है, जो आवाज हक नवाज की थी उसी के साथ है। सारी असेंबली सहाबा के साथ है, सारी असेंबली अबू बकर सिद्दीक के साथ है। और चोरों ने शोर मचाया है कि चोर की सजा क्यों रखी गई है। परेशानी उसी को हो जो चोर हो, चोर को परेशानी हो कि कानून क्यों बना है।
जिसकी चोरी से ताल्लुक कोई नहीं, उसका तो दिल खुश है। और इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की इनायत से वो दिन आएगा जब गुस्ताख के लिए उम्र कैद का कानून बनेगा इंशाअल्लाह। और अगर तुम यहीं पर रुकावटें डालते रहे, जैसा कि आजम तारक ने जब बिल पेश किया, दस्तखत करके वापस ले लिए, अल्लाह ने बिल को फिर पेश किया और बढ़ाकर पेश किया, मुत्तफिका तौर पर पेश किया। अगर तुम रुकावटें डालोगे, मेरा रब है, रब का निजाम फिर चलेगा, गुस्ताख के लिए सजाए मौत का कानून बनेगा इंशाअल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, हम ये चाहते हैं, मेरा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को कानून के जरिए मजबूत होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों, थाने मजबूत हों, एफआईआर मजबूत हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने एक छोटा सा नजारा झंग में देखा कि जब झंग में इंतजामिया ने खुद गुस्ताखों पर एफआईआर दी, तो फिर एक गुस्ताख गुस्ताखी करने लगा तो उसके अपने इमाम वगाड़े के मुतवल्ली ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि इससे बचाओ। इस एक की वजह से हमें भी जेल में जाना पड़ता है। पता चल गया कि अब इदारे जब अपना काम करें तो गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की असहाबे मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ए जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।